विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी काव्य 6 तूफानों की ओर काव्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। 5 अगस्त 1915 को गांव जगपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी, अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित। हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय, सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य, हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बदनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष, कालिदास। प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निकलता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को भी मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। तो ये कवि शिवमंगल सिंह जी का परिचय था। अब हम काव्य के बारे में पढ़ेंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक माने नाव चलाने वाला, पतवार तो यहाँ पतवार का अर्थ होता है नाव चलाने की तिकोनी लकड़ी, चप्पू। आज सिंधु ने विष उगला है, विष माने जहर, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, ज्वार माने समुद्र में पानी का बढ़ना, तूफान, तूफानों की ओर घुमा दे नाविक निज पतवार। तो यहाँ पर देखो कवि कहते हैं, हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियां पैदा की है, लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निकाल जाना चाहते हैं, फिर भी परवाह नहीं। उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करो और तुम्हारा पतवार तूफानों की दिशा की ओर मोड़ दो। आज समुद्र ने जहर उगला है और कठिन परिस्थितियां पैदा की है, तो तुम भी लहरों का डटकर सामना करो। जैसे समुद्र में ज्वार उठाए, इसी तरह कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठता हुआ दिखाई देता है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अंधड़ माने आंधी। तो देखो, जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है, तो हम जानते हैं कि पानी की लहरें जब ऊंचे ऊंचे उठती है तो उसका स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है। तो हम जानते हैं कि पानी की लहरें जब ऊंचे उठती है तो उसकी लहरों में से आवाज़ आती है, तो उस लहरों ने जोर बढ़ रहा है, लहरों का जोर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। तो यहाँ पर कहते हैं कवि कि जैसे लहरों का स्वर ऊंचा उठा है, तो तुम भी इस आंधियों का सामना करने के लिए उठ जाओ और तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम इस आंधी तूफान का क्या है लहरों का सामना कर सकोगे। जीवनों में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है, भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि ऐसे तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है, माने ये तूफान जो होते हैं वो कभी कभी ही हमें मिलता है। तो ऐसी कठिनाई परिस्थिति में तुम्हें उसका सामना करना चाहिए। अब आगे देखो,
यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अब देखो, ये समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं। इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? हे समुद्र, वह तूफान आज असीम दिखाई देता है। इनका सामना शायद ही कोई कर सकेगा। अब हम जानते हैं कि पानी का बहाव ज़्यादा हो या तूफान पानी में आता हुआ दिखाई देता है, तो उसका सामना शायद ही कोई कर सकता है। अब हम जानते हैं कि लहरों माने पानी के जो मौजे होते हैं वह ज़्यादातर अगर वो आते हैं तो क्या होता है, पूरी की पूरी स्टीमर या नाव होता है वह भी क्या होता है, पानी में बह जाता है। तो उसका सामना शायद ही कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। लेकिन मनुष्य में इतनी ताकत है कि वह सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव भले मिट्टी का पुतला है, पर वह समुद्र के सामने कभी भी अपनी हार नहीं मानेगा। वह समुद्र का सामना करेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी। सागर की अपनी क्षमता है, क्षमता माने शक्ति, सामर्थ्य, पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है। स्पंदन माने चेतना, धड़कन, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अब देखो, समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है, कि समुद्र के पास उसकी जो लहरें होती है उसकी शक्ति उसके पास होती है, पर माझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है। माझी माने नाव चलाने वाला, नाविक। तो जो नाविक होता है तो उसके पास भी अपनी हिम्मत होती है और उसको एक आत्मविश्वास होता है, तो ही वह सागर में नाव चलाता होगा। तो भले ही यहाँ समुद्र के पास उसकी लहरों की शक्ति होती हो, लेकिन माझी के पास भी उसका अपना हिम्मत और अपना आत्मविश्वास होता हुआ दिखाई देता है। वह थकना नहीं जानता है। जब तक नाविक की सांसें चल रही है तब तक वह अपनी नाव को आगे बढ़ाता ही जाएगा। तो नाविक जो होता है वह कभी भी थकना नहीं जानता। जब तक उसकी सांसें चलती है तब तक वह अपनी नाव आगे ही बढ़ाता जाएगा, फिर भले ही लहरों हो या तूफान हो क्यों ना हो। हे नाविक, तू अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत और आत्मविश्वास से 7 समुद्र जो होते वह भी पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। तो विद्यार्थी मित्रों, आशा रखती हूँ कि काव्य 6 तूफानों की ओर आपको समझ में आया होगा।